ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति अनमोल प्रेम के मोती, भावना भक्ति की ज्योति अनमोल प्रेम के मोती, रस बूंदन सो भरी झारी अति सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी। घनश्याम नंद के लाला पहने पट पीत रसाला, घनश्याम नंद के लाला पहले पट पीत रसाला, संग तो है ब्रजभान दुलारी राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चित बन नट खट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चित बन नट खट की, चंद्र का चमकी रही न्यारी नीलांबर सारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराजे लख कोटि काम संलाजे, सिंहासन दो विराजे लख कोटि काम सब राजे, रह सखियन की फुलवारी जगत लागे खारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी। चिरंजीव अविचल जोड़ी मोहन ब्रसभान की कोरी, चिरंजीव अब चल जोड़ी मोहन ब्रसभान किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी में जाऊं बलिहारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थाली, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी।
त्वमेव बन्धुश्चषका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाद्वैते भवं भवानी नारायण सुगंध पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणात् परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय कृपावत्सर पूज्य पाद श्री कृष्णानंद जी महाराज जी के चरणों में सादर नमन करती हूँ। विदाई होती है तो कैसा होता है? मैं ये विदाई कभी नहीं चाहती हूँ, इसलिए चाहे वो गली में चौकी पे बैठ के हमारे धर्म को रुकना नहीं है। हर घर की औरतें आज ये प्रण लेके जाएंगी यहाँ से कि हमें अपने घर के पार्किंग में ही, हमारा घर छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने धर्म की स्थापना करनी है। हर घर में हमारी महिलाओं से ये धर्म की स्थापना होती है और हमारे साधु संतों से। साधु संत रास्ता दिखाते हैं, महिलाएं करके चलती हैं। जितनी महिलाएं हैं इसका मतलब ये वो हैं जो अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर आने का कार्य कर रही हैं। नहीं तो आप जिससे भी मिलेंगे सब लोग ये बोलेंगे मेरे घर पे काम था। आज बहुत सारे पुरुष वर्ग भी सुबह से ही आके यहाँ पे हैं। ये सचमुच में भारतवर्ष का निर्माण है, अखंड भारत जिसका सपना मोदी जी ने देखा है। हम सबको उसे पूरा करने में निकल जाना है। एक एक लोगों का योगदान अगर गिलहरी योगदान कर सकती है रामायण में समुद्र पे पुल बनाने के लिए, तो क्या हम लोग को गिलहरी नहीं बन सकते? ये छोटा या बड़ा भागवत नहीं है, ये सिर्फ श्रीमद् भागवत करना है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत करना है। क्या होता है दान, क्या होता है धर्म, इन सब चीजों को चलने के लिए जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं और जिस तरह के गाने होते हैं, हमारे बच्चे बड़ा खुल के डांस करते हैं, बड़ा खुल के नाचते हैं, और वो सुबह जो गुनगुनाते हैं वो शाम तक गुनगुनाते हैं। तो यही तो करना है। राम 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 कोई 4 बार भी बोलता है, 108 माला का मंत्र हो जाता है, वही तो सुबह करना है। यही तो गुरु जी ने बताया है। गुरु जी के मुखारविंद से सुने हैं एक एक शब्द को धारण करने का। और जिस दिन से आप सनातन धर्म की ताकत को पहचान सकेंगे, जिस दिन हम दीक्षा लेंगे और जब हम मंत्र करेंगे तो समझ आएगा ये मंत्र सचमुच में काम करता है। अब तक तो हमने सोचा था कि भगवान और रामायण महाभारत के समय ही मंत्र काम करता है, कि उन लोगों ने हाथ में जल लिया, प्रसाद दे दिया, हाथ में जल लिया और आशीर्वाद दे दिया। ये आज भी काम करता है। आज तक जिन्होंने भी दीक्षा ली है, अगर उन्होंने मंत्र किया है, उनका हर एक दिन चमत्कारी हो गया है। लोग रो रो के आके गुरुदेव जी को बताए कि मेरे साथ गुरु जी ऐसा होगा। कुछ भक्तगण तो ऐसे कि बस जैसे उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया हो बाल्य रूप में, जब उन्होंने मंत्र करना शुरू किया, आप लोग करके तो देखें, तब तो पता चलेगा। पहला कदम तो उठाएं, तब तो पता चलेगा। मैं तो गुरुदेव को दोबारा बहुत आग्रह के बाद गुरुदेव जी यहाँ आए, इसलिए कि मैं चाहती हूँ पूरा द्वारकावासी धार्मिक हो जाए और पहली शुरुआत अखंड भारत बनाने की हमारे द्वारका से। अगर मैं आप लोगों का हाथ थामने को तैयार हूँ तो क्या आप हाथ भी ऊपर बढ़ा के हमारा हाथ नहीं थामेंगे?
को अपने अंदर धारण करें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी के सानिध्य में आकर हम सबने अपना जीवन बदला है। अपनी सांसों में मंत्र को लिया है हमने। ये बदलाव दुनिया का बहुत बड़ा बदलाव है जो हम सबने महसूस किया। आप सब लोग अपने अपने साथ में कम से कम 10 से 20 महिलाओं को ले आए और इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाएं। डेली हम सभी के मोबाइल नंबर क्या लिखे जा रहे थे। सब लोग सोच रहे होंगे कि क्यों लिखे जा रहे हैं। इसलिए लिखे जा रहे हैं हम सभी हिंदू एकत्र हो जाए। किसी परेशानी किसी एक हिंदू में ना आए। अगर किसी की बहन या बेटी या बेटे के साथ कोई परेशानी है तो ये हम सबकी परेशानी है और हम सब एकजुट होकर उनकी रक्षा, उनको सशक्त करें, उनको मार्गदर्शन करें, ये हम सब बताएंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने और प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा रमण और जय जय नवल किशोर, जय गोपीश चोर प्रभो, जय जय कांत चोर। आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहो मति अनुसार और प्रेम सहित जारी धरो। विराजिए पवन कुमार, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्प तरुण श्री तड़ित पीताम्बर धारी
नंद नंदन ब्रज नंदन यशोदानंदन भगवान गोविंद के चरणों में बारंबार वंदन। प्रभु की वाग्मय स्वरूपता को प्राप्त दिव्यांग दिव्य सर्वत भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन। मात्र पितृ चरण कमनीय पूर्णा, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सर्वे देवी भगवान, सर्वे धर्मे भगवान। मेरे ब्राह्मण समाज के सभी आचार्य वृंद, संगीत शास्त्री महोदय, साउंड वाले भैया, यूट्यूब के माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक इत्यादि पर, तो आप सभी लोग घर बैठे भी इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ समस्त द्वारिकावासी, समस्त श्रोतागण, मातृ शक्तियों एवं मेरे भ्रातृ, साथ ही साथ मातुल्य भगवती जगदम्बा की स्वरूपा सहंचर पितृ स्वरूप पितृतुल्य सभी भगवत प्रेमी आगंतुक सभी सज्जनों को आज सप्तम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, और मुकुट बंसी वाले की। एक बार प्रेम से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए प्रेम नित्य की भांति बाबा से प्रार्थना करते हैं। समस्त कष्टों को दूर करने वाले, समस्त आदि व्याधि को दूर करने वाले, समस्त आदि व्याधि, समस्त संसाधनों को एकमात्र बालाजी महाराज क्षण भर में दूर कर देते हैं। आइए अपने बच्चों को भी कहें, आप लोग भी नियमित हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, है ना, नित्य प्रति। आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you.
हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम तो सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कौन देश से आए और कौन देश में आए। बस केवल और केवल राधा रमण चुपचाप बिल्कुल, क्योंकि अब वो दिवस आ चुका है कि कुछ ही देर बाद पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर जितना बोलना होगा उतना बोलना, बस एक ही चीज बाकी है आपसे। और जितने भी हमारे अमृतदास विराटना के कार्यकर्ता हैं संगठन के, वो बिल्कुल सहयोग करें। जहां जिसको जगह मिलती है चुपचाप वहां बिठाएं और बड़े भाव से सबको रसगंगा का अमृत पान करवाएं। कहते हैं बड़भागी है वो हाथ जो सेवा में लगते हैं। आज इसी संगठन के प्रताप से इतना सुंदर हम कथा श्रवण कर पाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और मैं अब आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर यह आपका धर्म पथ आपके क्षेत्र का है तो इस धर्म पथ के क्या बने, सहयोगी बने। जरूर अपनी जो भी सेवा हो सुमिरन हो जरूर लगे। तो एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जिस देश में राधा रमण राधा, इस बार प्रेम से सबको अनंतमय शुभकामनाएं, आशीर्वाद है बहुत सारा, ढेरों सारा। और भगवान बाकी बिहारी से यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के परिवार में दिल दुगनी रात चौगनी हो और धर्म का पथ आप यूं ही चलाते रहे। धर्म की भाषा परिभाषा आप सबको समझाते रहे। कैसे? धर्म की इधर से आवाज़ियां पा रही है, भंडारा चालू है थोड़ी देर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का एक बूंद सा, बूंद देखिए पानी की,
एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसके पास एक चीज है जिसे कहते हैं अहंकार। वो सागर से भी बड़ा है, वो सागर से भी बढ़कर है। न बादशाह चलता है और न इक्का चलता है, न बादशाह न इक्का। यह खेल है बस अपने अपने कर्मों का भैया। यहाँ सिर्फ शिक्षा चलता है कि कर्मों का। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया कि कर्मण्ये वाधिका रस्तेषु मा फलेषु कदाचन। हे प्राणी मात्र, तो सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए उद्यत रहे। बाकी योगक्षेमम वहाम्यहम्, बाकी मैं देख लूंगा। तूने बहुत कुछ देख लिया, कुछ कर पाया नहीं कर पाया, तो एक बार डोरी उसके हाथ में दे दो ना, दे दो। मैं आपको आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर डोरी आपने उसके हाथ में दे दी तो फिर आप कहने के हकदार हो उसको। पर कब? विश्वासम सर्वत्र फलदायेगा, जब संपूर्ण भाव से, क्रिया से भी और भाव से भी। तो फिर वो बंसी वाला दूर नहीं है भगवत भक्तों, वो कहाँ है? आपके ही पास है। वो कहीं दूर नहीं है, बल्कि वो कहाँ है? केवल और केवल आपके पास। लाख कोशिश करे दुनिया, लेकिन यही कहूंगा, धर्म पथ से बिल्कुल भी विचलित ना हो। और एक सबसे बड़ी बात है, आइए उसी भाव को लेकर जिस देश में और जिस देश में, जिस परिवेश में रहो, क्या कहो? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जैसे रहो, लेकिन मुख से हमेशा क्या? राधा रमण, राधा रमण और राधा रमण कहो। आओ प्रेम परदेश में रहो, जिस देश में, जिस देश में परदेश में रहो,
राधे राधे सभी को व्यासपीठ पर सुशोभित हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को हम सब दीक्षित परिवार आपको नमन करते हैं। हमारा भाव से निकला हुआ एक भजन है जो हम सब आपको सुनाना चाहते हैं और आप भी साथ दीजिएगा हमारा। ये हमारे गुरुदेव जी के लिए हमारा भाव समर्पण है। आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम दुनिया, मेरा नाम हो रहा है, दया की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आप परिवार के बिगाड़ी मेरी नाव चल रही है। मंजिल मिल रही करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब हो चुके, किस चीज की कमी है। टूटी हुई बारी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब हो रहा है। आपकी कृपा से हरे कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। एक बार प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आ चुके हैं, हस्तिनापुर से भी, तो आप सभी लोगों का मवाना हस्तिनापुर की धराधाम से भी, बाकी आप सब लोग कोई वृंदावन से भी पहुंच गए हैं, कुछ हरियाणा से आए हैं, पंजाब के लोग पहुंचने वाले हैं और रात भर से चले हुए बिहार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं।
तो आज क्यों कि आज सप्तम दिवस की कथा है, पूर्णाहुति भंडारा का भी है ना। तो आप सबको 7वें दिवस की कथा में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। आइए हम सब कथा की ओर चलेंगे और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभी लोगों का यहीं से मैं साधुवाद, यहीं से सम्मान और सभी को अनंतमयी शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। आइए अब प्रेम से हरे कृष्णा। आप में कोई ऐसा है कि जो जीवन में पहली बार कथा सुन रहा है और पहली बार में भी 7वें दिन, आज वो पहली बार ही 7वें दिन की कथा में पहली बार इस मंच पर आया है? कोई है ऐसा? आप अभी 6 दिन तक नहीं आए थे? अच्छा, माता जी पहली बार, 1 2 3, काफी लोग हैं। अच्छा, सर जी भी हैं, जय हो जय हो। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपको एक चीज बता देता हूँ सुंदर से। कहते हैं जिसने 7वें दिन की कथा श्रवण कर ली तो उसको, जो अभी पूर्व में मैंने 6 दिन श्रवण करवाए, तो 7वें दिन की कथा का फल मिल जाता है। 7वें दिन की कथा का उसे फल मिल जाता है। अब कहीं आप ये सोचो महाराज हम तो रोज आ रहे हैं, हम तो घाटे में, ना ना, तुम घाटे का सौदा तो है ही नहीं मेरे ठाकुर के यहाँ। ब्रह्मा जी के पास तराजू लेकर तोलने गए देवता लोग, और एक तराजू पर दुनिया के समस्त साधनों को रख दिया और दूसरे तराजू पर केवल और केवल भागवत, केवल और केवल। तो दुनिया के समस्त संसाधन जितने थे सारे के सारे ऊपर हो गए और भागवत जी का पलड़ा झुक गया। तो भागवत जी का पलड़ा जब झुक गया तो कहते हैं यदि आप भागवत की शरणागति लेते हो तो भागवत जी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। खूब आनंद लिया, यो आनंद, इतना आनंद था पूछो मत। कल मुझे बहुत कॉल्स भी आए, कह रहे थे महाराज साक्षात जब रुक्मिणी मंगल हुआ तो कितना अद्भुत दृश्य था। लेकिन समय को देखते हुए मुझे भी आप लोगों को कहना पड़ा कि अब विराम, और नहीं तो जाने का मन किसी का नहीं था। कल ऐसा भाव था क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव, ठाकुर जी का विवाह उत्सव। दुनिया के विवाह में तो हम जाते ही हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो कल विवाह था वो बड़ा अद्भुत था, वो अद्भुत। परीक्षा दी आपने, रिजल्ट आपके सामने कुछ ही। अब एक चीज है कि जो अपने तुम्हारे संगीत साथी थे उनको फोन कर दो। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा कोई चिर परिचित हो और उसी का इनाम निकला हो, वही फर्स्ट हो। तो इसलिए कुछ ही देर में यहाँ पर अमृतास वीरांगना संगठन की ओर से घोषणा भी की जाएगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। ठीक है, हाँ। तो भाव से सुनिए, धैर्य रखिए और ठाकुर जी से हरि शरणम मेरा नंबर आ जाए, ठाकुर जी आ जाए, है ना, मेरा नंबर आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। आइए सीधे सीधे गोपाल की तरफ चलते हैं और ठाकुर जी की यह अद्भुत चर्चा, ठाकुर जी की अद्भुत कथा। कहते हैं कलिकाल जितना सरल समझ रहे हैं हम, इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। आप बस ध्यान से श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का रसास्वादन करें और ठाकुर जी की कृपा आप सबको यूं ही बरसती रहे, यही प्रार्थना मैं बंसी वाले से करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की, राधा रमण सरकार की। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे
सुंदर विवाह का दर्शन आपने किया सभी लोगों ने। और कहते हैं कि भगवान की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह हुए। 16,108। और जब रुक्मणी विदुषी हुई, परम विदुषी। देखो एक बात बता दूं आज आपको कि लक्ष्मी स्वरूपा है साक्षात रुक्मणी। लक्ष्मी स्वरूपा है साक्षात रुक्मणी। और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। सीता के रूप में आई तो राजा जनक को खेत पर हल चलाते समय, और आज कुंडिनपुर के राजा हैं जिनको नाम है भीष्मक। भीष्मक प्रातःकालीन 5 पुत्र है, पुत्रियां नहीं है। मैं बार बार कहता हूं बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। जो दर्द बेटियों में होता है वो बेटों में नहीं है। लेकिन हाँ कि सब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब जागो तब सवेरा। बेटे भी बहुत सेवा करते हैं। कई बेटे कहे मुझे महाराज हम तो बहुत सेवा करते हैं अपनी माता जी की, आप कैसे? ऐसा नहीं, समय समय के साथ। लेकिन प्रतिशत जो मिलता है वो बेटियों का इसलिए मिलता है कि बेटी दूसरे घर जाकर भी रोज कॉल से करती है ना, माँ कुछ खाया नहीं, पिताजी दवा नहीं ली, यानी उधर भी देखती है और इधर भी सी। दोनों घरों को ऐसा सामंजस्य स्थापित करती है तो बड़भागी है। तो इसलिए तो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि बेटा तो भाग्य से मिल जाता है लेकिन बंधुओं बेटी सौभाग्य से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है। इसलिए कहते हैं उनको गर्भ में न मारे बल्कि उनका संरक्षण करें। कई लोगों को मैंने देखा है कि बेटी हो गई, बेटी हो गई। अरे नहीं, बेटी किसी से कम थोड़ी है, बेटी किसी से कम थोड़ी है। वो तो इस जगत की जननी है, वो तो इस जगत की संसार को चलाने वाली है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज रुक्मी परम विदुषी बन गई है। और आज रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी की सगाई शिशुपाल के संग कर दी। और शिशुपाल के संग करने के बाद ये कह दिया कि परसों स्वयंवर होगा, देश देश के राजा आएंगे, लेकिन तुम केवल और केवल जयमाला किसके गले में डालोगे? शिशुपाल के गले में ही डालना। बाकी तो सब दिखाए होंगे, लेकिन माला किसके गले में डालनी है? शिशुपाल के गले में। रुक्मणी का रो रो कर बुरा हाल, किससे अपना समाचार कहे? तो ननद होती है तो घर पे कौन है? भाभी से अपनी बात कहती है। भाभी से कहा भाभी क्या करूं, क्योंकि मैंने तो जन्म से ही द्वारिकाधीश को पति माना है, जन्म से ही द्वारिकाधीश। मैं प्राण दे सकती हूं लेकिन द्वारिकाधीश के अलावा किसी को वरमाला नहीं डालूंगी, जयमाला नहीं डालूंगी। तो भाभी कहती है क्या बात की चिंता, द्वारिकाधीश को भी पत्र लिखो ना, उनको भी बुलाओ। तो द्वारिकाधीश को आज पत्र लिखा गया है। वैसे किसी का लेटर पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये ठाकुर जी का है, रुक्मणी जी का है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिख रही है रुक्मणी जी कि 18 पुराणीषु और व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याया पापाया परपीडनम्। ध्यान देना, रुक्मणी का जो पत्र है वो शास्त्रानुसार है, ये शास्त्रानुसार नहीं है। अर्थात जो लगन जाता है, ध्यान देना क्या लिख रही है कि कात्वां मुकुंद वहति कुलशील रूपा विद्यामयो द्रविड़धाम विरात्मतुल्यम् धीरा पतिं कुलवतीं न वृणेत कन्या
और काली नरसिंह नरलोकभिरामम् कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। अरे ऐसी कौन सी नारी होगी जो एक बार आपकी झांकी देखकर, आपके बारे में सुनकर आपको नहीं चाहेंगी। आप पधारे द्वारिकाधीश और मुझे यहां से लेकर जाए। जो वस्तु किसी सिंह को मिलनी चाहिए यदि कोई चार ले जाए, ये कैसे? ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरी कल शिशुपाल के संग सगाई होने वाली है, स्वयंवर है, और शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। यदि आप नहीं आए मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। रुक्मणी अपने आप प्रश्न करती है और अपने आप जवाब भी लिख रही है। अब जवाब क्या लिख रही है कि अंतःपुरा तरचरे मनिहंति बंधुस त्वामुत्तहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे गिरस्ति महर्षि कुलदेवी यात्रा और यस्यां वर्णवधुर गिरिजामुपेया। अंतःपुर। यदि गोपाल आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे आऊं, कौन है ये, तो स्वयं जवाब लिखती है कि अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल, तो हमारी कुल की परंपरा है कि जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पूर्व गौरा पूजन होता है, और गौरा पूजन के लिए उसे जाना पड़ता है। और गौरा जी का मंदिर हमारे गांव से बाहर है। मैं वहां जाऊंगी, आप वहां पधारे, वरमाला पहनानी है तो पहनाए, नहीं तो वहीं से मुझको लेकर चले जाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और मंत्री जी संतरी शब्द पहुंच गए। आज पंडित जी पत्र लेकर गए, द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में पत्र सुनाया ठाकुर जी को। अब देखो बलराम जी का विवाह रेवती संग हो गया, तो हमारे ठाकुर जी का भी होना चाहिए, क्योंकि कल तो इतने आनंद में थे, आप सुनने को तैयार ही थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कल सवेरे आपको बढ़िया तरीके से, है ना। तो आज पत्र पढ़ा गया और जैसा ही पत्र पढ़ा, बलराम जी का विवाह रेवती संग हो गया। इतने में बलराम जी आ गए, जाने की तैयारी। बलराम जी बोले कन्हैया, अब कन्हैया को संकोच लगे, बड़े भैया। हाँ भैया, कि आपकी दौड़, आपकी सिद्धि। देखो कभी कोई कहीं जा रहा हो तो उसको ये शब्द ना बोले कि कहाँ जा रहे हो, बल्कि अगर बोलना है तो क्या, आपकी दौड़, आपकी सिद्धि। और यदि कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत पूछो उसे, बस प्रणाम कर दो, बस। प्रणाम के परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। बोलो बद्रीनारायण भगवान की। और आज बलराम जी पूछ उठे कि आपकी दौड़ प्रभु, आपकी सिद्धि। बोले जी वहीं जा रहे हैं। अरे कहाँ? कि वहीं जा रहे हैं, बरोबर है, लेकिन जा कहाँ रहे हो ये तो बता कर जाओ। किसी सेनापति को पता नहीं, किसी मंत्री को पता नहीं, किसी संतरी को पता नहीं कि महाराज जा तो रहे हैं, तो जा कहाँ रहे हैं? कि वहीं जा रहे हैं। तो पंडित जी के मुंह से निकल गए कुंडिनपुर जा रहे हैं महाराज। कन्हैया बोले अब तो हो गया ब्याह। बलराम जी बोलो अच्छा कुंडिनपुर, अरे वहां तो रुक्मणी जी का स्वयंवर है। मैं तो सोचता था मेरा कन्हैया छोटा है। अरे कन्हैया तो बहुत बड़ा हो गया, जाओ जाओ कन्हैया। लेकिन सेनापति को आदेश कर दिया कि वहां शिशुपाल, दंत वक्र जैसे अत्याचारी राक्षस भी होंगे, ध्यान रखना मेरे कन्हैया अकेला न पड़ जाए भैया। सारी व्यवस्था मानो बलराम जी ने बना दी और कन्हैया चले गए भैया। और आज जैसे ही मां कात्यायनी पूजन के लिए, गौरा पूजन के लिए
रुक्मणी जी पधारी है तो अद्भुत समय है वो। रुक्मणी प्रार्थना करती है और आचार्य सुखदेव यहां पर वर्णन करते हैं कि रुक्मणी की आंखों के सामने प्रतिमा, श्री विग्रह, भगवती का विग्रह। कौन सा विग्रह है? मां कात्यायनी। यानी रुक्मणी के आगे मूर्ति है मां कात्यायनी का, लेकिन दर्शन हो रहा है द्वारिका नाथ का। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की। अब इसी भाव से समझ ले तो आपकी भक्ति इतनी ऊपर आ जानी चाहिए कि नमन सबको करे, प्रणाम सबको करे, अभिवादन सबका करे, लेकिन अपने इष्ट को ही सब में निहारे। और जो इष्ट में रहते हैं निष्ठ, तो जीवन में कभी नहीं आते अनिष्ट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वही कात्यायनी पूजन तो रुक्मणी, वही रुक्मणी का पूजन तो करती है मां कात्यायनी का, लेकिन दर्शन हो रहा है द्वारिका नाथ का। और क्या कहती है कि नमस्ते त्वामंबिके छेभीक्षणम् स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनो मोदता। ध्यान से सुनना, जिनकी विवाह में अड़चने आती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है यह प्रसंग। रुक्मणी मंगल कि हे मां कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, बस एक ही वर दे दो मुझे कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले, कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना था कि कात्यायनी के उस हाथ से पुष्प गिर गया और बाम अंग फरकन लगे। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझो कोई सुंदर सा समाचार मिलने वाला है, और स्त्री की बाई तो समझो कोई और सुंदर चीज मिलने वाली है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए और जय 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 जय। और इतने में मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया, और जैसे ही 4 सैनिकों ने कहा अरे देखिए देखिए कौन आया है, किससे? एक सैनिक बोला इनका हार तो देखो भैया, एक सैनिक बोला कि और कुछ मत देखो, इनके चरणों की पादुका तो देखो। तो जो देख रहे हैं, किसी ने कहा कि इनका पीतांबर तो देखो, कैसा पीतांबर, कड़ीयुत विनंदित पीतांबर धारी। अरे जो बिजली को भी मात दे दे ऐसा पीतांबर द्वारिकाधीश ने पहना है। और इतने में तो कन्हैया ने जैसे ही मुस्कान छोड़ी तो एक सैनिक कहता है तुम तो बावरे हो, इनकी मुस्कान तो देखो। और इतने में देखते देखते एक सैनिक बोला अरे ले गए भैया। कि कहाँ ले गए हो? कि रुक्मणी को ले गए। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की। इतने में तो गोपाल चल दिए भैया। और अब हल्ला मच गयो। रुक्मी पूरी सेना के साथ आया और भगवान ने उसे करारा जवाब दिया। रुक्मणी ने प्रार्थना की कि प्रभु इसे छोड़ दीजिए, ये अबोध बालक है, इसे छोड़ दीजिए। उसी समय राजा भीष्मक आए और भीष्मक ने प्रणाम किया द्वारिकाधीश को और कहा प्रभु क्षमा करें। रुक्मी को संदेश दिया कि एक बार संत नारद जी आए थे और मेरे कान में कह गए थे कि तुम्हारी बिटिया कोई साधारण बिटिया नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी की नहीं हो सकती है। और बेटा ऐसा कुत्सित कार्य मत करो, मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने दो। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभः। मुझे कन्यादान करने दो, वो भी अपने हाथों से। और आज भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मणी जी को वापस लाए और बारात लेकर मेरे द्वारिकाधीश पधारे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बहुत बहुत स्वागत किया गया बारात का, बहुत बहुत।
सांडिल्य मुनि ने मंत्रोच्चारण किया वेद मंत्रों से। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ और ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया कि लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा कि गोविंद रूपी वर आज उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की। जब भी हम विवाह होता है हमारे घर परिवार में तो कहते हैं वर को नारायण का रूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा। इसीलिए तो हर माता पिता कन्यादान करने के समय क्या करते हैं, वर और वधू के पैर छूते हैं। और आज वो लक्ष्मी क्या करती है, पिता ने कितने अरमान और वो लक्ष्मी एक नहीं सुनती है, एक नहीं सुनती। एक बात बता, जो घर आपके पिता ने आपके लिए ढूंढा है ना, उससे बढ़िया दूसरा घर हो ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे कि हर माँ हर पिता ने आपसे ज्यादा बसंत देखे हैं, आपसे ज्यादा दिवाली। आप ज्ञानवान हो सकते हैं लेकिन उनको तजुर्बा है, उनको तजुर्बा है, उन्होंने ग्रस्त को जिया है। आपने अभी ग्रस्त में प्रवेश भी नहीं किया है, आपने अभी ग्रस्त में प्रवेश भी नहीं किया है। 4 दिन की चांदनी सबको अच्छा लगती है, 4 दिन की, लेकिन क्या जब हम उसमें पहुंचते हैं ना, पहुंचते हैं तो फिर बड़ी लेट हो जाती है, बहुत लेट हो जाती है। हम पिता का घर भी बर्बाद करते हैं और जहां गए हैं उस घर को भी, 2-2 घरों को। इसलिए कह रहे हैं कि दबा लीजिए अकाउंट, सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए सोच समझकर अपने माता और पिता का विशेष ध्यान रखें, उन आदर्शों पर चले तो आपका जीवन हमेशा आदर्शमय बना रहेगा। कहते हैं कि न सा सभाया यत्र न सन्ति वृद्धा, न सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मस्सनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तच्च छलमभ्युपैति। न सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। ध्यान देना, वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, और वह परिवार नहीं है कि जिसमें वृद्ध ना हो। ठीक है, जहां वृद्ध ना हो वे, ध्यान देना, बड़ी सुंदर सी बात है कि जहां वृद्ध ना हो वे वृद्ध नहीं। और जो वृद्ध धर्म की बात न करते हो घरों में, जो वृद्ध अपने बच्चों को शुभ संस्कार न देते हो, तो वो वृद्ध नहीं है, वह सत्य नहीं है जो छल का सहारा लेता हो। तो कह रहे हैं वो सभा नहीं है कि जहां वृद्ध न हो, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म का अनुसरण अपने बच्चों को न करवावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम सबका परम कर्तव्य है, जैसे संतानों का परम कर्तव्य है वैसे हम सबका भी परम कर्तव्य है। लालिए 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़िए। हर माता को, हर पिता को, हर भाई को, हर बंधु को बड़ी सजगता से काम करने हैं, और धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित हैं, और धर्म है तो तभी एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। बिना धर्म के एक राष्ट्र प्रगति भी नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज विवाह हो गया बढ़िया, और रुक्मणी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और जाको नाम रखा प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। कहते हैं प्रतिष्ठा द्युम्ना इति स प्रद्युम्ना, जिसके जीवन में